गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हैं, डैट इज रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन में पढ़े हुए हैं और उसका कुछ कॉन्सेप्ट याद है, पर आज हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं। तो 2 डायमेंशन में किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम लोग को देखना है। वैसे आप लोग के लिए गुड और बैड न्यूज़ दोनों है मेरे पास। गुड न्यूज़ ये है कि आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। बैड न्यूज़ ये है कि सिलेबस कम कर गया है तो वो आपको आगे चल के अफेक्ट करेगा। इसलिए सिलेबस भले कम है, बट आई विल ट्राई टू टीच ऑल द टॉपिक्स, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स कर सकते हैं अगर आप उसको नहीं पढ़ते हैं। और वैसे भी वही टॉपिक्स हटाए गए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जनरली एग्ज़ाम्स में नहीं आते हैं, वो टीचर को वैसे भी नहीं पढ़ाते। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हटाया गया है। ये आपके नॉलेज में लगभग बोला गया कि 30% सिलेबस हटाया गया है, बट आई डोंट थिंक दैट 30% है। हर चैप्टर में से 2 या 3 टॉपिक हटाए गए हैं बस, उससे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं हटाए गए हैं। तो ये हमारा क्या क्या हटाया गया वो हम लोग देख रहे थे। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। इसके बाद हम लोग अपना 3rd यूनिट स्टार्ट कर देंगे। 3rd यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट होने वाला है। और एक और उसमें बात बता दूँ कि वो बस न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। न्यूमेरिकल के अलावा थ्योरी नाम का वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे थ्योरीज थी, लेकिन वहाँ पर थ्योरीज डेरिवेशन कुछ नहीं है। 1-2 डेरिवेशंस हैं, लेकिन मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स वहाँ पे भरे हुए हैं। पुलीज, रोप्स, टेंशन, यही सब टॉपिक उसमें भरे हुए हैं। वही सब टॉपिक हमको बस पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है आज का रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। इसमें हम लोग 2 टाइप के मेन क्वेश्चन देखेंगे। एक हमारा होगा रैन एंड मैन प्रॉब्लम। वुमेन प्रॉब्लम भी हो सकता था, लेकिन जनरली मैन ही दिया रहता है, इसलिए रैन एंड मैन प्रॉब्लम। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी विल गोइंग टू सी रिवर एंड ब्रॉड प्रॉब्लम्स। सो ये 2 टाइप के हम लोग टॉपिक्स देखेंगे। आज हम लोग रैन मैन प्रॉब्लम करेंगे, कल हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। वैसे आप लोग को नया सेटअप कैसा लगा? होप अच्छा लगा हो। हम लोग अब दोनों जगह पे लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे, एक यहाँ पे भी और एक जो पुराना बोर्ड था वहाँ पे भी। यहाँ पे आई थिंक क्वालिटी बेटर है, लाइट क्वालिटी बेटर है, तो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइट। वहाँ पे भी कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का मेन टॉपिक है रैन वर्सेस मैन प्रॉब्लम। कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता है। रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन में हो या रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में हो, हाउ टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए वर्सेस बी, सो दैट वाज कॉल्ड VA माइनस VB। रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमको ए का फाइंड करना है बी के रिस्पेक्ट में, तो हम कैसे फाइंड कर सकते थे? तो VA माइनस VB हम लोग को पता है, इसमें हम लोग को जानने की कुछ जरूरत नहीं है। दैट द रिलेटिव वेलोसिटी कैन बी फाइंड एज VA माइनस VB, ठीक है। अब हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना था। ये 1 डायमेंशन के लिए था, यही 2 डायमेंशन में भी अप्लीकेबल है। जैसे हम लोग कभी कभी क्या देखते हैं, सपोज करो एक पर्सन है, ही इज होल्डिंग हिज अम्ब्रेला, ठीक है। देयर इज अ पर्सन हु इज होल्डिंग हिज अम्ब्रेला एंड रैन इज फॉलिंग वेरी स्टेडली एंड फॉलिंग वर्टिकली। लेट अस कंसीडर दिस इज द सिचुएशन। अब कभी कभी क्या होता है कि रैन वर्टिकली फॉल हो रहा था, तो रैन वॉज फॉलिंग वर्टिकली अप डाउन जब हवा नहीं था। लेकिन जैसे ही हवा जाता है तो हवा क्या करता है, तो बारिश को कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करता है, तो रैन तिरछा हो जाता है या जैसा हो जाता है। तो एक होता है जिसकी वजह से इसका वेलोसिटी इफेक्ट होता है। कुछ केसेस में क्या होते हैं, तो इसके अलावा क्या केसेस आ जाते हैं, तो बारिश जब पड़ता है, ठीक है, या जब पर्सन रन करना शुरू करता है, तो वो भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है।
तो पर्सन जब रन करना शुरू कर देगा, लेट्स स्टार्ट ही रनिंग, तो देखते हैं कि बारिश का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम्स हमको आने वाली हैं जब हम रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। पहला कि जब वो बारिश, अगर कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है, स्टेशनरी है पर्सन, तो बारिश वर्टिकली गिरेगा। लेकिन जैसे मूव करना शुरू कर देंगे तो बारिश तिरछे पड़ना शुरू हो जाती है। तो क्यों ये ऐसा होता है? तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी किसका? तो रेन का और मैन का। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। कैसे कवर करते हैं? तो इसके अब सिंपल सा फॉर्मूला है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो बस यही हमको फॉर्मूला यूज करना है। तो चलिए एक हम 2 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए रिलेटिव वेलोसिटी का। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस हैव द क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन इज रैन इज फॉलिंग वर्टिकली, रैन इज falling vertically okay, and a man moving with velocity (6 meters per second). Find the angle at which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. So this is the question. The conditions are given. Okay, क्या कंडीशन है भाई? So it has been given that rain is falling vertically and a man moving with velocity 6 meters per second. Find the angle which the man should hold his umbrella to avoid getting wet. ठीक है भाई, तो क्या दिया हुआ है? The rain is falling vertically, that is the velocity of rain. It is going downward. Okay, and a man starts moving with a velocity of 6 meters per second, and the velocity of man is 6 meters per second. That is the velocity of man, which is equal to 6 meters per second. And the rain is falling vertically and a man with velocity 6 meters per second. क्वेश्चन में मिसिंग है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था वैल्यू। रैन इज फॉलिंग वर्टिकली विथ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फॉल कर रहा है। ये क्वेश्चन में मिस कर गया देना, मैं भी ध्यान में नहीं था। तो वेलोसिटी ऑफ रैन इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड एंड द मैन विच वाज इनिशियली एट रेस्ट, या जब मैन रेस्ट में था तब उस केस में ये रेन का वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। और फिर क्या हो रहा है कि मैन है वो रन करना शुरू करता है, ही स्टार्ट्स रनिंग, एंड इफ ही स्टार्ट्स रनिंग व्हाट शुड बी द एंगल एट विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला सो दैट ही कैन अवॉइड गेटिंग वेट। जब वो रन करना शुरू कर देगा तो किस एंगल से अपना अम्ब्रेला होल्ड करे कि वो भीगे नहीं, ये हमको देखना है। सो फॉर डैट व्हाट आई वी कैन, हमको क्या देखना है? तो अम्ब्रेला देखना है। अम्ब्रेला हम किस डायरेक्शन में लगाएंगे? तो अम्ब्रेला हम उस डायरेक्शन में लगाएंगे जिस डायरेक्शन से हमको रैन गिरता हुआ अपीयर दिखाई दे रहा है। रिमेंबर, द मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इन अ डायरेक्शन,
इन अ डायरेक्शन इन विच द रैन इज अपीयर टू बी फॉलिंग, नॉट द रैन इज एक्चुअली फॉलिंग। जब वो रन करना शुरू करेगा तो रैन का डायरेक्शन चेंज होगा, और जब रैन का डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो उसको अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा मतलब उसको अम्ब्रेला का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो अम्ब्रेला का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा तो हमको बेसिकली उसको क्या फाइंड करना होगा, तो उसको फाइंड करना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रैन मैन के रिस्पेक्ट में किस वेलोसिटी किस डायरेक्शन में फॉल करते हुए दिखाई दे रहा है। ये जो वेलोसिटी ये जो डायरेक्शन होगा दैट डायरेक्शन विल गिव द एंगल, ये हमको एंगल देगा। तो वी आर एम कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं वी आर माइनस बी एम। ठीक है, वी आर माइनस बी एम। वी आर किधर है हमारा, तो वी आर तो डाउनवर्ड है, बी एम किधर है, तो बी एम हमारा उधर साइड था। ठीक है, माइनस बी एम किधर होगा, तो माइनस बी एम जस्ट इसके अपोजिट कर लेंगे। ये हो गया हमारा वी एम और माइनस बी एम, ये हमारा माइनस बी एम हो गया, इसके अपोजिट में हो जाएगा। तो किस डायरेक्शन में, नाउ इफ दिस इज अ वी आर दिस इज वी एम, इसका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो हम लोग पढ़े थे वेक्टर केस में कि इसका रिजल्टेंट दैट विल बी समवेयर हियर, यह इसका रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड वी आर एम। ये हमारा वी आर एम हो जाएगा। नाउ लेट्स मीट दिस पैरेललोग्राम लो एंड लेट टेक दिस एंगल टू बी थीटा। अगर इस एंगल को मैं थीटा ले ले रहा हूँ तो ये वी आर है, वी आर ये बी एम है, बी एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बी एम का वैल्यू हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। मैग्नीट्यूड तो 6 मीटर ही रहेगा। सो फ्रॉम देयर आई कैन गेट द एंगल एंड द एंगल शुड बी tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू ये हमारा एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, यानी 6/10 विच इज इक्वल टू 3/5। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3/5, और ये हमारा एंगल किसके साथ हुआ, तो ये हमारा एंगल हो जाएगा फ्रॉम वर्टिकल। तो वर्टिकल के साथ 3/5 के एंगल पे अगर वो अपना अम्ब्रेला होल्ड करता है, उस केस में क्या होगा, तो वो भीगने से बच जाएगा, वो अपने आप को भीगने से बचा पाएगा। सो दिस इज हाउ अ सिंपल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व using the relative velocity concept in 2 dimension. This is the रैन वर्सेस मैन, रैन और मैन का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमको मिल जाएंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग सब क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा रैन वर्सेस मैन का कॉन्सेप्ट ही हमारा क्लियर हो जाए, उसमें हमको कोई डाउट न रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखेंगे ये क्वेश्चन लगेगा कि सेम है लेकिन है नहीं सेम, बहुत डिफरेंस है। क्वेश्चन है अ मैन इज मूविंग with 5 meters per second. A man is moving with 5 meters per second. Observes ran to be falling. Observes ran to be falling. Vertically at the rate of 10 meters per second. Okay, find the original स्पीड ऑफ रैन। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है
देयर वाज अ मैन हु वाज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जब वो इंसान 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करना शुरू करता है तब वो क्या देखता है, तब देखता है कि वेलोसिटी ऑफ रेन इज वर्टिकली डाउनवर्ड। तब वो उसको लग रहा है कि रेन सीधे नीचे की तरफ पड़ रहा है जब वो मूव करना शुरू करता है तब, ना कि जब रुका हुआ है तब। तो जब अब वो इंसान मूव करना शुरू करता है तब उसको लगता है क्या कि हमारा जो रेन है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिर रहा है, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गिर रहा है, लेकिन किधर तो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ऑब्वियसली वो वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं होगा, मीन्स वर्टिकली वो नहीं गिर रहा होगा, रेन का स्पीड कुछ अलग होगा। क्योंकि अगर वो रेस्ट में रहता तब उसको लगता कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, तब वो अलग बात थी। लेकिन क्योंकि ये मोशन में है और मोशन में रहने के बाद देख रहा है कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, डैट मीन्स वो जो इंसान है, वो जो रैन है, रैन का वेलोसिटी कुछ एंगल से हो रहा होगा। तो हम लोग को क्या पता है, तो हम लोग को पता है अ मैन इज मूविंग विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, दैट इज गिवन, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। And it has been also been given that velocity of ran with respect to man is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको समझना है भाई, इंसान की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, वो आगे की डायरेक्शन में जा रहा है मान लेते हैं, और जब वो दौड़ रहा है तब उसको क्या दिखाई दे रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रैन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है तो वर्टिकली डाउनवर्ड है। दैट मीन्स when the person is running forward, in that case the ran appears to be falling vertically downward. That means it has been given that the velocity of ran with respect to man to be 10 meter per second. So the velocity of ran with respect to man is given as 10 meter per second, not the actual velocity of ran has been given. Okay. तो क्या करें भाई, तो हमको एक फॉर्मूला पता है, तो क्या पता है, तो वी आर एम इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम, सबको पता है वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। अब क्या दिया हुआ है कि ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, तो अगर ये रिजल्टेंट है तो रैन की वेलोसिटी समवेयर हियर होगा, दैट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ रैन। भाई अगर ये रैन का वेलोसिटी होगा एक्चुअल, तब ना जाके इसका रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है जब ये इधर मूव कर रहा है, क्योंकि दो वेक्टर का रिजल्टेंट उसके बीच में होता है। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, इट इज़ वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड इट हैज़ बीन गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वी आर एम इक्वल टू वी आर माइनस वी एम हम कर चुके थे, तो वी आर एम को क्या लिखेंगे, तो वी एम इधर है तो माइनस वी एम क्या हो गया, तो माइनस वी एम इधर हो गया, दैट इज माइनस वी एम। और अगर ये माइनस वी एम है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस वी एम। ये एंगल मानते हैं क्या है, थीटा है, तो इस एंगल को लेते हैं थीटा, ठीक है, इस एंगल को हम ले लेंगे थीटा। नाउ हमको क्या फाइंड करना था, तो हमको वी आर फाइंड करना था, ठीक है। तो कैन आई राइट दैट वी आर मस्ट बी इक्वल टू रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सॉरी या तो वी आर शुड बी इक्वल टू रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो हमारा हो गया 100 प्लस 25 रूट अंडर, सो दैट शुड कम टू बी रूट अंडर 125 को हम क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं हम लोग 5√5 मीटर पर सेकेंड। सो दैट has to be the original velocity of ran with respect to man. Also what I can find, मैं और क्या फाइंड कर सकता हूँ, एंगल फाइंड कर सकता हूँ। सो हाउ टू फाइंड द एंगल ओवर हियर, सो मैं यहाँ पे एंगल फाइंड कर लेता हूँ। तो आई कैन अगेन राइट दैट tan थीटा, ये tan थीटा शुड बी इक्वल टू
Vm upon Vrm. What is Vm here? So Vm is 5. What is Vrm is here? Vrm is 10. So that is equal to 1 by 2. So theta equal to tan इनवर्स 1 by 2. तो ये इतने एंगल से हमारा ये रैन पड़ता हुआ हमको दिखेगा. तो दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, एंड दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रैन व्हेन द पर्सन वाज नॉट मूविंग. दैट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रैन. ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी पे ही बेस्ड. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी or the concept of relative velocity in 2 dimension, and it is also related to the Rand-Man problem. ठीक है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. The topic question is a standing man observes rain to be falling with velocity of 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एट एन एंगल of 30 degree with the vertical. Question A. Find the velocity with which the man should move so that rain appears to be falling vertically. उसी टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा अंतर नहीं है. And the second question, now if further increases his speed rain appears to be fall at 30 degree with the vertical. 30 degree with vertical. Find new velocity. Find its new velocity. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब. दैट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. कैसे सॉल्व करेंगे ये सोचना है. देखते हैं, कोशिश करते हैं भाई. पहली बार क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं भी हैरान हूँ कहाँ से आ गया. देखते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने का. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं भाई. A standing man observes rain to be falling with velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degree with the vertical. ये रहा पर्सन
और जब ये रुका हुआ था तो क्या ऑब्जर्व करता है कि वर्टिकल के साथ रैन 30 डिग्री पे मूव कर रहा था। स्पीड क्या था? तो स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। देन व्हाट हैपेंस? कि वो पर्सन रन करना शुरू कर दिया। अगर ऑलरेडी इस डायरेक्शन में रन पड़ रहा था और वो पर्सन रन करना शुरू कर दे उसी डायरेक्शन में, तो और पीछे पड़ेगा ना। तो ही मस्ट मूव इन दिस डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन मिलेगा तब जाके वो क्या होगा, तब जाके वो वर्टिकली पढ़ना शुरू होगा। सो लेट अस कंसीडर द मैन स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया तो अब क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ रैन चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। तो बोल रहा कि किस फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द मैन शुड मूव सो दैट रैन अपीयर्स टू बी फॉलोइंग वर्टिकली। किस वेलोसिटी से वो पर्सन मूव करे कि रैन जो है उसको ऐसा लगे कि वर्टिकली फॉलो हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए भाई को, कैसे सॉल्व करें हम? तो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वही है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री है। सो कैन आई से दैट that BRM is equal to BR minus BM. Now this is the velocity of Rn which is 30 degree. ठीक है। BRM equal to BR minus BM. VM velocity of man कितना है भाई? तो ये हमारा है VRM minus VM। तो ये मेरा चेंज हो जाएगा, इसको VRM माइनस VM, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस VM, यानी ये माइनस VM, तो ये हो गया VR, तो ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, हमारा एक्चुअल हो जाएगा। तो ये मेरे को फाइंड करना है। सो हमको VM भी फाइंड करना है हमको। ठीक है। सो हाउ टू फाइंड द VM? ओके, तो एक्चुअली ये जो पर्सन था ये मूव कर रहा था इधर VM वेलोसिटी से, ये रिलेटिव वेलोसिटी, ये रैन का वेलोसिटी था, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा। अगर हम BR cos 30 निकाल दें तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा। ठीक है। नाउ अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, सो कैन आई से दैट BR शुड बी इक्वल टू रूट अंडर BRM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर हो जाएगा इस ट्रायंगल का यूज करके। तो BRM क्या हो जाएगा मेरा? So I can say that BRM that should be equal to B cos 30। B कितना है मेरा? तो मेरा B है वेलोसिटी ऑफ रैन वाइज 20 मीटर पर सेकेंड, cos 30 इक्वल टू 1/2, तो ये हो गया 10, यानी BRM हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। दैट इज आवर BRM। वेलोसिटी ऑफ मैन हमारा हो चुका है, वो हमको फाइंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ रैन इज इक्वल टू रूट अंडर BRM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, और दैट आई कैन ऑल्सो राइट एज BR स्क्वायर माइनस BRM स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर। नाउ व्हाट इज BR स्क्वायर? BR स्क्वायर मेरा कितना हो रहा है? तो BR हमको दिया 30 स्क्वायर, BRM स्क्वायर कितना हो रहा है? तो BRM स्क्वायर हमारा हो गया 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू BM स्क्वायर। सो BM हमारा कितना आ गया? तो वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया हमारा 900 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 800 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ से मैंने वेलोसिटी ऑफ मैन फाइंड कर लिया। अब क्या कह रहा है भाई कि ये पर्सन, और इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, क्वेश्चन तो हो गया, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब कह रहा है कि ये पर्सन और कितने वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, ये पर्सन और कितने वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे कि जो वेलोसिटी ऑफ रैन है
ये इधर से छोड़ के किधर हो जाए तो इधर छोड़ के इधर हो जाए, ऑब्वियसली ज़्यादा मूव करेगा तो और मूव चेंज हो जाएगा। तो दैट शुड हैज टू बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रैन रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो ये मैं अपना कर लेता हूँ, ये मेरा कितना हो जाएगा, तो दैट शुड बी इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। तो ये हो जाएगा ये हमारा वी एम है, तो ये हमारा वी एम हो जाएगा माइनस वी एम। ठीक है, इसको बना देता हूँ। ठीक है, नाउ अब नया वेलोसिटी ऑफ मैन क्या होगा कि ये हमारा 30 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो ये तो मेरे को निकल गया था भाई, ये कितना था 800 मीटर पर सेकेंड, सॉरी √800 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा 20√2 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट वाज द वेलोसिटी ऑफ मैन इन दैट केस। ओह नो, सॉरी। ओके, सेकेंड केस में भी शायद यही था ना मेरा। अब बोला कि कितने वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करें कि ये 30 डिग्री का हो जाए मेरा। तो ये मेरा हमको पता है, ये मेरे को पता है। ठीक है, जो ये होगा वही ये होगा। ठीक है, क्योंकि मेरा एंगल 30 डिग्री हमको ऑलरेडी निकल चुका है, ये मेरा एंगल ऑलरेडी 30 डिग्री आ चुका है। ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हमको वी एम फाइंड करना है। सो आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट दैट इन दिस ट्रायंगल, ये मेरा हमको फाइंड करना है, ये हमको कितना दिया हुआ है, तो ये हमको आया हुआ है 20√2। सो आई कैन यूज वी एम, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ tan 60। ठीक है, इस केस में मैं यूज करता हूँ, ये 60 डिग्री है ना, ये तो मेरा 60 डिग्री है, ये 30 है तो ये 60 हो गया, ये 60 है तो परपेंडिकुलर बाई बेस। हाँ, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, तो ये अगर ये मेरा एंगल है तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रैन। वेलोसिटी ऑफ रैन कितना था 20, सॉरी वर्टिकल डाउनवर्ड था हमारा ना 20, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना था, तो ये हमको फाइंड करना है। सो वेलोसिटी ऑफ मैन कम्स आउट टू बी 20 बाई tan 60। tan 60 कितना होता है, तो √3/2 इज इक्वल टू 40/√3 मीटर पर सेकेंड। तो इतने की वेलोसिटी से पर्सन अगर चलना शुरू कर देगा तो हमारा रैन क्या होगा, तो वो हमको 30 डिग्री के एंगल पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो आज अपने लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम लोग रिवर एंड बोट प्रॉब्लम देख लेंगे। रिवर एंड बोट प्रॉब्लम के बाद हमारा एक्सरसाइज खत्म। परसों से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा नया चैप्टर होगा लॉज ऑफ मोशन, जो कि बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे ये आपको इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन आप लोगों ने इंटरेस्टिंग नहीं बनाया। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ।